हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं अजय कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अजय सर पे। कल की जो हम नंबर सिस्टम की क्लास में हम देख चुके थे कि प्राइम नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हमें देखना है 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स भी देखना है और 7, 11, 13 का तीनों का इकट्ठा भी देखना है। अच्छा चलिए, छोटे कॉन्सेप्ट से आज की क्लास शुरू करते हैं। हमें बताइए कोई संख्या 11 से कब कटती है। देखो सिंपल सी बात है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर एक अंक संख्या 2 बार रिपीट हो जाए, कोई भी एक अंक संख्या हो वो 2 बार रिपीट हो जाए तो वो 11 से कट जाती है। जैसे कि 33 हो गया है ना, 55 हो गया, 66 हो गया, कुछ भी ऐसे एक अंक संख्या अगर 2 बार रिपीट हो जाए, एक अंक संख्या अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो वो किससे कटती है, 11 से कटती है। लेकिन अगर हमारे पास 2 अंक संख्या हो, ए बी 2 अंक संख्या अगर 2 बार रिपीट होगी तो उसमें कुछ नहीं करना, इस 11 के बीच में एक 0 लगा दीजिए। ये संख्या हमेशा 101 से कटती है। ठीक है, 2 अंक संख्या अगर 2 बार रिपीट हो जाए तो संख्या हमेशा 101 से कटती है। जैसे 43 कुछ भी लिख लीजिए, आप इसे काट के देख लीजिए, ये से पूरा पूरा कट जाएगा 101 से। 57 और ऐसे हम और बहुत सी संख्याएं बना सकते हैं। अगर हमारे पास 3 अंकीय संख्या हो A B C और इस 3 अंकीय संख्या को हम 2 बार रिपीट कर दें A B C, तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ देखो, यहाँ एक अंक थी, 1 से 2 हो गई तो बीच में एक 0 आ गई। अब 2 से 3 होगा तो बीच में एक 0 और आ जाएगा, 1001। तो यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसी संख्या होगी, 3 अंक ऐसी संख्या होगी जो 2 बार रिपीट हो चुकी होगी A B C, वो हमेशा 1001 से पूरी डिविजिबल होगी। जैसे आप ले लो 123, ये संख्या पूरी कट जाएगी 1001 से। ले लेते हैं 245 है ना। ये रूल्स कहाँ से आए वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है ना। बेसिकली ये जब प्लेस वैल्यू और बेस वैल्यू से ये आते हैं रूल्स। यहाँ पे मुझे ए बी सी सब की प्लेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। बहुत बड़ा हो जाएगा अगर रूल्स को मैं समझाने भी जाऊँ। जैसे हमने पिछली क्लास में 4 का, 5 का और 9 का उनका समझाया प्लेस वैल्यू से ही, ऐसे ही प्लेस वैल्यू से इनके भी निकलेंगे। अब आपको इस पे गौर करना है, इस नंबर पे 1001। ये 1001 क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 1001 बेसिकली होता क्या है, ये 7, 11 और 13 का मल्टीपल होता है। सात, 11 और 13 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। 13 7 91 और 91 की अगर हम कर दे किस में गुना, 11 में, तो कितना बन जाएगा 1001। 7 गुना 11 गुना 13 होता है 1001। अच्छा मैं एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 1001 से कट गई, 1001 से कट गई तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली इसके 1000 के जितने भी मल्टीपल हैं उनसे भी कटेगी। 1001 से कोई संख्या अगर कट गई तो वो संख्या 7 से भी कटेगी, वही संख्या 11 से भी कटेगी और वही संख्या 13 से भी पूरी कट जाएगी, है कि नहीं। तो यहां से हमारे पास 7, 11, 13 का एक और रूल आ गया कि अगर हमें देखना है कि 7, 11 और 13 में से किसी एक से कोई संख्या कटती है नहीं करती है, तो आप क्या करो, सीधे उठाओ 1001 का रूल लगा दो, है कि नहीं। 1001 का रूल लगा दो, अगर वो कट गई 1001 के रूल वाले से तो वो 7, 11 और 13 तीनों से कटेगी, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं 123, ये 132 कर लेते हैं। एक सौ बत्तीस, ठीक है। अब ये संख्या अलग ही दिख रही है कि 1001 से पूरी कट जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें 3 अंक संख्या 2 बार रिपीट है। अगर 3 अंक संख्या 2 बार रिपीट है
तो ये संख्या 100% 1001 से कट जाएगी, और 1001 से कटने का मतलब क्या होगा कि वो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी, है कि नहीं। अब मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, है ना, ये तो 6 अंक संख्या पे है, 5 अंक आ जाए, 4 अंक आ जाए या फिर 7 अंक आ जाए, उन पे कैसे लगाए। जैसे कि एग्जाम्पल्स में हम यहाँ पे एक नंबर लिख लेते हैं 15,347, ये एक नंबर लिख लिया मैंने एग्जाम्पल में। अब मुझे देखना है कि ये नंबर जो है 7, 11 और 13 में से किसी से भी कटता है या नहीं कटता है, ठीक है। भाई देखो, अगर कोई संख्या 1001 से कट गई तो इसका मतलब वो पक्का 7, 11 और 13 तीनों से कट जाएगी, ठीक है। लेकिन ये नंबर 7, 11 और 13 में से किसी एक से कटेगा, किसी एक से अगर कट गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 1000 से कट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। भाई देखो, जैसे 24 है, 24 है ना, ऐसे 10 का मल्टीपल क्या, 10 का मल्टीपल क्या होता है, 2 गुना 5, ठीक है। भाई 24 जो है 10 से पूरा पूरा तो नहीं कटता, लेकिन 2 से कट जाता है ना, 2 से कटता है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 2 से कटेगा और 10 से भी कट जाएगा, गलत है। इसके मल्टीपल से कोई, अगर इससे कोई संख्या कट गई तो इसके मल्टीपल से 100% कटेगी। अगर इनमें से किसी एक से कटती है तो जरूरी नहीं है कि वो इससे भी कटेगी, ठीक है। तो ऐसे ही है यहाँ पे, 1001 से अगर कोई संख्या कट गई तो ये कंफर्म हो जाएगी वो संख्या 7, 11 और 13 तीनों से कटेगी। लेकिन अगर कोई संख्या 7 से, 11 से या 13 में से किसी एक से कटती है तो 1001 से नहीं कटने की, है ना, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। आइए, ये एक नंबर लिखा है मैंने, तो इसमें आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, बस पीछे से जोड़े बनाते चलने हैं, तीन नंबर के पेयर के, पीछे से 3 नंबर का पेयर बनाना है। आगे नहीं बनेगा तो उसे 1 0 लगा के बना लेते हैं, 1 0 लगा के, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। आपको लेना है इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस लेना है। 347 और 15 का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 347 और 15 का डिफरेंस आएगा 332। अब ये देख लो, अगर हमें ये देखना है कि ये नंबर 15,347 7 से कटता है या नहीं कटता है, तो ये जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को 7 से काट के देख लो। अगर ये डिफरेंस 7 से कट गया तो 100% संख्या भी 7 से कट जाएगी, ठीक है। देखते हैं, बताओ क्या 332 7 से पूरा पूरा कटता है, 7 चौक 28, 5 बचेगा 52, ये 7 से पूरा पूरा नहीं कटता। अगर ये 7 से पूरा पूरा नहीं कटता है तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है कि नहीं। एक और नंबर ले लेते हैं, और अब के बाद कुछ ऐसा ले लेते हैं जो कट जाए। जैसे कि हम ले लेते हैं 15,351, ये 7 से पूरा पूरा कटता है, 15,351। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम यही ट्रिक अपनानी है। पीछे से पेयर बनाते हुए चलिए, पीछे से 3 नंबर के, ये बन गया, यहाँ पे नहीं बन रहा है तो यहाँ पे 1 0 लगाइए एक्स्ट्रा और बना लीजिए। 351 और 15 का डिफरेंस क्या आएगा, 351 और 15 का डिफरेंस 350 में से अगर 15 घटा दे 335 बचता है, और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 336। 336 इसका डिफरेंस है। 336 को जब 7 से काटेंगे, 336 को जब 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 5 बजेगा, 7 अरे 56, ये से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। चाहो तो आप इसे करके देख लो। 15,351 को जब हम 7 से काटेंगे, 7 दूनी कितना होगा, 14 भाई, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 6 बचेगा 5, 7 9 63, बचेगा 2 और 7 तिया 21। पूरा पूरा कट गया या नहीं, पूरा पूरा कट गया ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 7, 11 और 13 ये तीनों का रूल है। ये नहीं है कि ये किसी एक पे काम करेगा, ये 7, 11 और 13 तीनों पे काम करेगा ये वाला रूल, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और अच्छा सा कोई, कुछ भी रख लेते हैं रैंडम। 7 अंक रखते हैं, देखिए 7 अंक, 6 अंक पे तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 अंक अगर हम कोई रैंडम रखते हैं, 68, 49, 523, है ना।
इसे हमें क्या करना है, इस नंबर को हमें देखना है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 6849,523। ये एक नंबर है और इस नंबर को हमें देखना है कि ये नंबर 7 से कटता है या नहीं कटता है। अभी हमने क्या बताया कि आपको पीछे से 3-3 के पेयर बनाने हैं, 3-3 के पेयर, जैसे कि 523 का एक पेयर बन गया, 849 का एक पेयर बन गया, और ये 6 का फिर 6 बच गया ना, इसका भी एक पेयर बनाना है, तो 2 0 एक्स्ट्रा लगा लेंगे। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ तो सिंपल था, हमारे पास केवल 2 ही पेयर बन रहे थे, इसलिए डिफरेंस लेना आसान था। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि अल्टरनेट जो पेयर होंगे, एक के बाद दूसरा पेयर जो होगा उसे जोड़ना पड़ेगा, है ना। जैसे देखो एक के बाद ये आएगा, फिर एक छोड़ के, तो इन अल्टरनेट पेयर को तो आपको जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसका फिर ये बीच वालों के साथ डिफरेंस लेना है, बस ये काम करना है आपको, ठीक है। अल्टरनेट पेयर को जोड़ना है। मान के चलो यहाँ भी कोई एक पेयर होता, यहाँ भी कोई एक XYZ से पेयर होता, तो फिर क्या करते, अल्टरनेट पेयर को जोड़ते, इस वाले और इस वाले पेयर को जोड़ते, इस वाले और इस वाले पेयर को जोड़ते, फिर हमारे पास 2 पेयर आ जाते, फिर उनका डिफरेंस लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पेयर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, केवल इस वाले अल्टरनेट को जोड़ लो। 523 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 529, ठीक है। और ये तो है हमारे पास अल्टरनेट वाला पेयर 849। अब ये 2 पेयर आ गए, इनका डिफरेंस ले दो। इनका डिफरेंस लेंगे तो 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, और 8 में 5 गया तो कितना बचेगा, 3। अब 320 जो नंबर है वो 11 से साफ दिख रहा है कि नहीं कटता, ठीक है। ये 13 से भी नहीं कटता और ये 7 से भी नहीं कटता, है कि नहीं। तो यानी कि ये वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या ना तो 7 से कट सकती, ना ये 11 से कटेगी, और ना ही ये 13 से कटेगी, है कि नहीं। यहाँ पे देख लेना आपको, यहाँ पे ये जो बचेगा, अगर ये 7, 11, 13 में से किसी एक से भी कट गया तो ये संख्या उसी से कट जाएगी, ठीक है भाई। कोई अगर बड़ी संख्या भी आ जाए हमारे पास तो हम उसका भी आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। 4 अंक की संख्या उठा लेते हैं, जैसे कि 4 अंक क्या उठाए बताओ, थोड़ा सोच के रखते हैं संख्या। 9218 ये एक संख्या है, और हमें इसे देखना है कि ये संख्या, चलो 11 पे निकालते हैं इससे, ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, ये हमें देखना है। पहले वाला रूल जो आपको पढ़ा रखा है आप उससे भी देख सकते हैं भाई, अल्टरनेट का सम कर लो, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 10 और 10 का डिफरेंस कितना आ गया, 0, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। लेकिन अगर आप इससे करना चाहते हो इस वाले रूल से, तो इस वाले रूल से भी कर सकते हैं भाई। 218 ये एक पेयर बन गया, इसका पेयर बनाने के लिए 2 0 एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, ये एक पेयर बन गया। उसके बाद इन दोनों का बस क्या लेना है, डिफरेंस ही तो लेना है। 218 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 209, और 209 क्या हो जाएगा, ये 11 से पूरा पूरा कटता है, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, कितने बार, 19 बार। 11 से पूरा पूरा कट रहा है नहीं, 11 कम 11 और 11 9 99। अगर ये संख्या 11 से पूरा पूरा कट रही है तो उसका मतलब ये संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। 7 से आप चेक कर लो, 7 से कटेगा क्या, ये 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, और ये 7 से नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कटेगा, ये संख्या केवल 11 से कट रही है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये वाला पेयर बनाने वाला, इसे याद रखना, ठीक है। 7, 11, 13 में से किसी के भी, जब भी आपके पास कोई बड़ी संख्या आ जाएगी, है ना, क्योंकि 7, 11 और 13 तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है ना, तीनों के तीनों ही हमारे पास प्राइम नंबर है। अब मान के चलो कि 6 अंक या 7 अंक कोई हमारे पास संख्या आ गई, तो उसमें अगर तुम वो लगाते हुए जाओगे, है ना भाई, अगर उसमें तुम वो लगाने लगे, क्या बोलते हैं उसको, ओड नंबर वाला, जो कल वाला क्लास में मैंने करवाया है, अगर आप उसमें ओड नंबर वाला लगाने लग गए तो यही क्वेश्चन होने में कम से कम आपका 3 से 4 मिनट ले जाएगा, ओड नंबर। क्योंकि आप यहाँ ओड नंबर लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, हर एक जगह ओड नंबर लगाते हुए चलोगे, है ना, तो ये लेंथी हो जाएगा। ओड नंबर वाला जो आपको करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिजिट पे करना है, 4 डिजिट पे आप आसानी से कर सकते हो, है ना। फिर अगर 5, 6 या 7 डिजिट का आता है तो उसमें आपको ये वाला रूल अप्लाई करना है, और आपसे 7, 11 और 13 पे ही पूछेगा और किसी पे नहीं पूछेगा।
क्योंकि एग्जामिनर भी इतना पागल नहीं है कि वो क्वेश्चन ऐसे ही कुछ भी रख देगा। वो क्वेश्चन ऐसे ही रखेगा जो एक लिमिट टाइम में हो सके, जो टाइम उस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास 7, 11 और 13 का क्या था, एक बेहतरीन और अच्छा रूल था, है ना। इस वाले रूल को भी याद रखना, एक अंक की संख्या अगर 2 बार रिपीट होगी तो 11 से कटेगी, 2 अंक की संख्या अगर 2 बार रिपीट होगी तो 1 से कटेगी, 3 अंक की संख्या अगर 2 बार रिपीट होगी तो 1001 से कटेगी, और अगर 4 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए तो किससे कटेगी, फिर ये 10,001 से कटेगी, है कि नहीं। अब मान के चलो भाई ये देखो, ये 2 अंक की संख्या 2 बार रिपीट है, तो 2 अंक की संख्या ऐसी भी तो हो सकती है ए, है ना। ये मान लो 2 अंक की संख्या है, अब ये भी तो सेम होगी कि 2 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हो गई, तो इसका मतलब अगर हमारे पास चार सेम डिजिट की संख्या आ जाए, 4 सेम डिजिट की संख्या आ जाएगी तो वो किससे कट जाएगी, हमेशा 101 से कट जाएगी। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे ये तीनों के तीनों डिजिट सेम है ना, तीनों के तीनों डिजिट जो है वो बी है, बी, तो ये 3 डिजिट बी 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 हो जाएंगे, और अगले 3 डिजिट भी क्या हो जाएंगे, बी बी और बी हो जाएंगे। तो अब भी तो यही वाला सेम रूल इस पर अप्लाई हो रहा है कि 3 डिजिट संख्याओं को, 3 डिजिट की संख्या क्या हुई है, 2 बार रिपीट हुई है, वो अलग बात है कि तीनों डिजिट सेम हो गए, तो ये संख्या अब भी किससे कट जाएगी, 1001 से कट जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखो कि अगर एक डिजिट की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो 11 से कटेगी, एक डिजिट की संख्या 4 बार रिपीट होती है तो 101 से कटेगी, और एक डिजिट की संख्या अगर 6 बार रिपीट होती है तो वो 1001 से कट जाएगी। ठीक है, अब हम आपको 7 का अगला नियम बताएंगे, तब तक यहाँ तक के नोट करिए, इसका भी ओड फैक्टर वाला रूल्स भी बता देंगे हम आपको। चलिए देखते हैं 7th का डिविजिबिलिटी रूल बाई ओड फैक्टर। 7 का, अच्छा मैं एक बात बताओ, 7 के आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, 7 के आगे तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है भाई। अब तक हमने आपको बताया कि ओड फैक्टर कैसा निकलता है, कि लास्ट वाले डिजिट में कुछ ना कुछ से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसमें उसके अगले वाला नंबर जोड़िए, तब जाके हम क्या निकाल पाएंगे, ओड फैक्टर निकाल पाएंगे। तो 7 को ओड फैक्टर कैसे निकालें, हमें एक बात बताओ, अगर कोई संख्या 7 से कट रही है, कोई संख्या अगर 14 से कट जाए, 14 से, तो क्या वो संख्या 7 से नहीं कटेगी, बताओ भाई। 14 क्या है, 7 का मल्टीपल ही तो है, 14 7 का मल्टीपल है, 14 7 जो है वो 14 का एक फैक्टर है। कोई संख्या अगर 14 से कट गई तो 100% डेफिनेटली 7 से तो कटेगी कटेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 14 का ओड फैक्टर निकाल लेते हैं, 14 का ओड फैक्टर निकालते हैं, बताओ 4 × x + 1। यहाँ पे x की कोई ऐसी वैल्यू रखिए कि x की वही वैल्यू रखने पर वो संख्या 7 से कट जाए। बताओ, देखो अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो जाएगा 4 × 1 + 1, 4 × 1 + 1 कितना बनेगा, 4 × 4 5 बन जाएगा, 5 तो नहीं कटता। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 2 रखते, 2, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। अच्छा अब मुझे एक बात और दिखाई दी कि अगर ये जो +1 है भाई, 4 दूनी 8 हो रहा है, अगर ये 1 जुड़ने के बजाय घट जाता तो हमारे पास 7 बन जाता, 7 से 7 कट ही जाता। और मैंने कल ही बताया था कि x की वैल्यू हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ 2 की जगह x की वैल्यू -2 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूनी 8 -8, -8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आएगा, और -7 जो होगा वो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, -2, तो हमें मिल गया ना 7 का ओड फैक्टर। 7 का ओड फैक्टर जो होगा वो होगा -2। ठीक है बच्चों, 7 का ओड फैक्टर कितना होगा हमारे पास, -2 होगा। अब बताओ कोई एक संख्या बताओ, है ना, जिसे हम काट के देख ले। हमारे पास एक संख्या है ना, एग्जाम्पल के तौर पे उठा ली 5663। ये हमें देखना है कि ये संख्या जो है 7 से पूरी पूरी कटती है या नहीं कटती है। ओड फैक्टर के रूल से देखते हैं। बताओ 7 का ओड फैक्टर कितना है, -2, तो लास्ट वाली संख्या में अगर हम -2 से गुना कर दें लास्ट वाले डिजिट में, तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, -6 आएगा। -6 को इधर जोड़ देंगे,
566 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 560, और 560 7 से पूरा पूरा कट रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है कि 7 8 56, ये 507 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब संख्या भी क्या हो जाएगी 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। वैसे भी ये दिख रहा है 7 8 56 7 9 63, 809 बार कट रहा है। ठीक है, कोई रैंडम नंबर उठा लेते हैं, जैसे कि 4593, ये एक नंबर है 4593, इसे हमें देखना है कि 7 से कटता है या नहीं कटता है। ओड फैक्टर वाला रूल लगा लो, लास्ट वाले डिजिट में 7 के ओड फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -6, -6 को इधर जोड़ दो, 459 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 453, फिर यही करो, लास्ट वाले डिजिट में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -6, अब 45 में 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 39, 39 और 7 से नहीं कटता, 39 और 7 से कटता ही नहीं है कि नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ओड फैक्टर्स याद रखने हैं। 7 का -2 है ना, 11 का भी आप निकाल सकते हो, वैसे 11 के तो मैंने 2 रोल बता दिए, तो ओड फैक्टर की उसमें ज़रूरत नहीं है। 13 का ओड फैक्टर आपको पता है, 17 का ओड फैक्टर आपको पता चल गया, 19 का ओड फैक्टर आपको पता चल गया, एक लास्ट 23 का ओड फैक्टर मैंने कल बताया था क्या, हाँ 23 का ओड फैक्टर मैं बता चुका हूँ कि 3 7 21 ओड फैक्टर 7 आया था, 3 7 21 और 2 23। ठीक है, 23 का भी ओड फैक्टर बता दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमारे क्या हो गए, ये अभी तक कॉन्सेप्ट हुए हैं, सिर्फ केवल कॉन्सेप्ट हुए हैं, है कि नहीं। ओड फैक्टर प्राइम नंबर के हमारे डिविजिबिलिटी रूल्स सारे हो चुके हैं। टोटल अब तक की क्लास में हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल्स ही पढ़े हैं, है कि नहीं। नंबर सिस्टम में कम से भी कम हमारी 40 से 50 क्लासेस जाने वाली हैं, और ये अगर आप इन क्लासेस को पूरा कर लेते हो, इनके बेहतरीन तरीके से नोट बना लेते हो, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप उसके बाद चाहे CGL दो चाहे CHSL दो, इवन यहाँ तक आप अगर CDS भी दोगे तो वहाँ भी आपको इसमें पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा देखने को। ठीक है, पूरा पूरा फ़ायदा देखने को मिलने वाला है CDS में। जो अदर टीचर्स जो हैं, जो प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, आपको पैड जो पढ़ाते हैं, वही सारी चीज़ें, इवन उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाली है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को छोटी रखते हैं और यहीं तक रखते हैं। बस लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।